आज के बजट में बिहार को लेकर भी सौगातों की भरमार की गई है और इसी पर विपक्ष के कई नेता उखड़ भी गए। जैसे टीएमसी का ये कहना था कि तो बिहार का बजट हो गया, वहीं अकाली दल की तरफ से प्रतिक्रिया आई कि बिहार 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 फला, पंजाब को कुछ नहीं मिला। तो कुल मिलाकर इस बार जो मास्टर स्ट्रोक चला गया है, क्या आने वाले 2 चुनावों पर नजर थी? दिल्ली में चुनाव जिससे मध्य वर्ग को खुश करने की कोशिश है, बिहार का बार बार जिक्र आना जिसमें मखाना बोर्ड, क्योंकि पूरे दरभंगा मिथिलांचल के इलाके में मखाना है, ऐसे में मखाना बोर्ड का ऐलान, या फिर IIT पटना को लेकर जो ऐलान किए गए हैं, जो ग्रीन ग्राउंड वाला एयरपोर्ट बनाने की बात की गई है। क्या बिहार की सौगात के पीछे भी बिहार का चुनाव है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब आम बजट पेश करने के लिए संसद पहुंची तो मशहूर मधुबनी पेंटिंग की साड़ी ने बिहार को लेकर बड़े ऐलान के संकेत दे दिए थे। हुआ भी वही। बिहार की झलक सीतारमण की साड़ी तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि बजट में बिहार के लिए स्पेशल आर्थिक पैकेज भी था। वेस्टर्न कोसी कैनाल प्रोजेक्ट इन मिथिलांचल. Financial support will be provided for the Western Kosi Canal ERM project, benefiting a large number of farmers cultivating over 50,000 hectares of land in the Mithilanchal region of Bihar. बड़ी बात यह है कि जिस साड़ी को पहनकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश किया, उस साड़ी को बिहार की मशहूर मधुबनी चित्रकार पद्मश्री दुलारी देवी ने खुद अपने हाथों से तैयार किया था। कुछ महीने पहले जब सीतारमण बिहार गई थी, तब पद्मश्री दुलारी देवी ने उन्हें ये साड़ी तोहफे में दी थी। मिथिला चित्रकला में जे आयल छलखिन सीतारमण, तो उनका साड़ी विदाई देल गेल छलनि मिथिला चित्रकला के स्थान पर। मिथिला के गौरव बहुत शान मान मिथिला पेंटिंग छै, मधुबनी पेंटिंग छै। जे साड़ी विदाई जे देल गेलनि, जे कि ओहिमे छलैया जोरुआ माछ। मिथिला के लेल माछ, मखान, पान बहुत फेमस छै। ओहिमे दर्शने छलियै हम साड़ी में, जोरुआ माछ छलैया, कमल छलैया, तो बेंगलोरी सिल्क छलैया। तो आइ जे पहिरलखिन हैं से देश के लेल और मिथिला चित्रकला के लेल बहुत बड़का चीज हमरा सबके भेल है, बहुत खुशी होइए। बिहार में इस साल अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन आम बजट में बिहार की चुनावी झलक भी दिखी। आम बजट में बिहार के लिए कई बड़ी योजनाओं की झड़ी लगा दी। मखाने के उत्पादन, प्रोसेसिंग, कीमतों और मार्केटिंग के लिए मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना होगी। IIT पटना में हॉस्टल और बुनियादी ढांचे का विस्तार किया जाएगा। पटना एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा और बिहटा में एक ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट की स्थापना होगी। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की सुविधा विकसित की जाएगी। मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिसमें 50,000 हेक्टेयर से अधिक जमीन पर खेती करने वाले किसानों को लाभ मिलेगा। जो बिहार के लिए जो मखाना बोर्ड का घोषणा हुआ, मखाना पूरा मिथिला एरिया में होता है। आज देश और दुनिया में इसका डिमांड है मखाना का। अब उसका पैकेजिंग, मार्केटिंग सब वहीं पर होगा और गरीब लोग उसके खेती से जुड़े हुए थे, तो बड़ा मदद वहां पर मिलेगा। उसी तरह ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बिहार में कोई भी इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट नहीं था। अब जैसे जेवर है नोएडा में, उस तरह का एयरपोर्ट अब अनाउंसमेंट हो गया, जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बन जाएगा। जो आज का बजट है, बिहार के साथ कहीं ना कहीं से खिलवाड़ किया जा रहा है, सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। और जो पिछले बजट में जो बात आई थी, उसी को दोहराने की बात इन लोगों ने किया है। ये बजट मेरा मानना है गांव, ग्रामीण और गरीब विरोधी बजट भारत सरकार ने पेश किया है और बिहार को कोई लाभ जो है नहीं मिल रहा है।
आम बजट में बिहार को मिले आर्थिक पैकेज से एनडीए बम बम, लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है। तेजस्वी इसे बिहार के साथ खिलवाड़ बता रहे हैं, तो कांग्रेस इसे चुनावी बजट बता रही है। विकसित राष्ट्र बनाना है भारत को, तो आपको पूर्वांचल का विकास जरूरी है, और पूर्वांचल का गेटवे कहा था बिहार है। अच्छा, मखाना बोर्ड का हुआ, तो मखाना बोर्ड कहाँ बनेगा? मखाना उत्पादन होता है बिहार में, तो क्या केरल में शशि थरूर जी के यहाँ हो जाए? प्रधानमंत्री ने अगर पूर्वांचलियों के लिए फूड प्रोसेसिंग के ट्रेनिंग की बात की है, सेंटर की बात, तो बिहार में कौन गुनाह किया? बिहारियों से नफरत है क्या? कुछ घोषणाएं हुई हैं बिहार को लेकर, पर वो चुनाव होने वाले हैं बिहार में, वास्तविक है। दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं 5 तारीख को, और उसको ध्यान में रखते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए ये वोकल को राहत दिया गया है। विपक्ष का आरोप है कि बिहार से हमदर्दी, क्योंकि इसी साल चुनाव है। इस तरीके से विकसित देश बनाने की सोच के साथ ये सरकार कार्य कर रही है, उस सोच को और मजबूती देने वाला ये बजट है, जहां इस बजट में अमीर और गरीब के बीच की दूरी को कम करने की सोच दिखाई गई है, वहीं इस बजट में गांव और शहर के बीच की दूरी को भी कम करने की दिशा दिखाई गई है। बिहार को लेकर फोकस रहा, क्योंकि बिहार में चुनाव आने वाले हैं। बिहारी हर सोच रहा होगा कि हर साल चुनाव आए, हर साल हमारे लिए कुछ काम होगा। अगेन मैं रिपीट करूंगी, जो कहते हैं वो वादा पूरा करना भारतीय जनता पार्टी की ना नीति है ना नीयत है। ये सिर्फ चुनावी रणनीति है कि कैसे चुनाव बटोरें।